लोगों ने स्ट्रिंग फिनिश कर दिया। अभी हम लोग देखते हैं बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स क्या है पाइथन में। तो पाइथन में 4 बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स है, वो हो गया ट्यूपल, लिस्ट, डिक्शनरी और सेट। तो सबसे पहले ट्यूपल के साथ स्टार्ट करते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा है, ट्यूपल इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स एंक्लोज्ड विद इन राउंड ब्रैकेट्स। तो ये ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है। तो अभी तक हम लोग वेरिएबल्स के साथ काम कर रहे थे जिसमें आप एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते थे। तो अभी जैसे जैसे डेटा बढ़ता जाएगा आपको बहुत सारे एलिमेंट्स एक साथ आपको स्टोर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये सब डेटा स्ट्रक्चर्स आते हैं। तो जैसे आप ट्यूपल में हेट्रोजेनस एलिमेंट्स मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स स्टोर कर सकते हो। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने एक इंटीजर वैल्यू स्टोर किया है, स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर किया है और एक लॉजिकल वैल्यू स्टोर किया है इन राउंड ब्रेसेस के अंदर, और इसको मैं स्टोर कर रहा हूँ TUP1 के अंदर। और जैसे यहाँ पे लिखा है ट्यूपल्स आर इम्यूटेबल, मतलब अगर आप कोई वैल्यू इसमें स्टोर कर देते हो फिर उसके बाद आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। तो बेसिक प्रीमाइस ट्यूपल का ये है। तो आप डिफरेंट एलिमेंट्स एक ट्यूपल के अंदर स्टोर कर सकते हो और वो एक ऑर्डर में स्टोर होंगे, और एक बार आपका ट्यूपल बन जाए उसके बाद आप कोई भी चेंजेस उस ट्यूपल के अंदर नहीं कर सकते। तो पहले एक्चुअली पाइथन में जाते हैं और हमारा पहला ट्यूपल बनाते हैं। यहाँ पे TUP1 लिखूंगा मैं यहाँ पे। और जैसे मैंने आपको बताया ट्यूपल क्रिएट करने के लिए आपको राउंड ब्रेसेस यूज़ करने पड़ेंगे। तो मैं राउंड ब्रेसेस यूज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं एक न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर करूँगा, उसके बाद एक लॉजिकल वैल्यू स्टोर करूँगा, उसके बाद मैं एक फ्लोटिंग वैल्यू यूज़ करूँगा, फिर उसके बाद एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू भी दे देते हैं। कॉम्प्लेक्स वैल्यू मान लीजिए 5 - 7j हो गया यहाँ पे। तो मैंने ट्यूपल क्रिएट कर लिया है। TUP1 प्रिंट करते हैं और ये हमारा ट्यूपल हो गया। फिर इसका टाइप चेक करेंगे, टाइप ऑफ TUP1। तो जैसे आप देख रहे हो ये हमें बता रहा है हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और उस ऑब्जेक्ट का टाइप है ट्यूपल। तो वो ट्यूपल के बेसिक्स हो गए। फिर अभी देखते हैं अगर इंडिविजुअल एलिमेंट्स या फिर इंडिविजुअल आइटम्स एक्सट्रैक्ट करने हो ट्यूपल से तो कैसे कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग और ट्यूपल बेसिकली सेम ही तरह काम करता है और इंडेक्सिंग जो है 0 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है यहाँ पे। और जैसे मुझे फर्स्ट एलिमेंट अगर एक्सट्रैक्ट करना हो तो फिर से पहले ट्यूपल का नाम दे दो, उसके बाद इंडेक्सिंग कर दो। इंडेक्सिंग के अंदर आप कौन सा इंडेक्स चाहिए, कौन सा एलिमेंट कौन से इंडेक्स पे है। तो अगर मुझे फर्स्ट एलिमेंट चाहिए इसमें से तो मैं इंडेक्स 0 दूंगा और यहाँ पे मैं जो है फर्स्ट एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट कर पा रहा हूँ। और सिमिलरली अगर मुझे लास्ट एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करना हो, पहले ट्यूपल का नाम दे दो, फिर स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर -1 लिखो, ये आपको लास्ट एलिमेंट देगा। इसी तरह आपको सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स एक्सट्रैक्ट करना हो तो मुझे A, ट्रू और 2 चाहिए। तो यहाँ पे जैसे इंडेक्सिंग जो है 1 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 1 2 3 एंड 4। आपने 4 इसलिए दिया है क्योंकि ये एक्सक्लूसिव है, तो ये 2 पे एंड हो जाएगा और B इंक्लूड नहीं होगा यहाँ पे। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके। तो हमारे पास ये TUP1 ऑलरेडी है। तो मान लीजिए मुझे ये फर्स्ट एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करना हो। अगर फर्स्ट एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करना हो TUP1 लिख दूंगा, स्क्वायर ब्रेसेस लिखूंगा और 0 लिखूंगा इसके अंदर। तो जैसे आप देख रहे हो मैंने 1 एक्सट्रैक्ट किया है इस ट्यूपल से। और सिमिलरली मुझे लास्ट एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करना हो, TUP1 लिखूंगा, स्क्वायर ब्रेसेस, फिर -1 लिखूंगा मैं, तो ये मुझे लास्ट एलिमेंट देगा। तो अगर मुझे जैसे फर्स्ट 2 एलिमेंट्स चाहिए, TUP1 फिर ये 0 से लेकर जो है 2 तक जाएगा। तो 0 से लेकर अगर मैं 2 तक देता हूँ तो मुझे 1 और ट्रू जो है मिल रहा है। तो इस तरह से हम लोग इंडिविजुअल एलिमेंट्स एक ट्यूपल से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बता दिया है, एक ट्यूपल जो है इम्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर है। तो आप कोई भी चेंजेस करना चाहो तो वो सब चेंजेस आप नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते। तो जैसे यहाँ पे हमारा ट्यूपल था, उसमें हम लोग वो एलिमेंट विच वॉज प्रेजेंट एट सेकेंड इंडेक्स उसको चेंज करना चाह रहा है। तो उसमें हम लोग और कोई वैल्यू था, उस वैल्यू को हेलो के साथ रिप्लेस करना चाह रहा है। तो यहाँ पे हमें एरर आ रहा है, और एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि, और ये एरर क्या बता रहा है, ट्यूपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, और ये इसलिए है बिकॉज ट्यूपल इज इम्यूटेबल। तो फिर से ये TUP1 लेते हैं और आई विल टेक दिस एलिमेंट जो कि इंडेक्स नंबर 2 पे प्रेजेंट है। तो TUP1 इंडेक्स नंबर 2, मान लीजिए मैं इसमें
असाइन करना चाहता हूँ दिस इज स्पार्टा। तो देखते हैं क्या आता है। हम लोग को एरर मिलता है क्योंकि एक बार ट्यूपल बन गया तो बन गया, उसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। उसके बाद कुछ बेसिक ट्यूपल ऑपरेशंस हो गए। तो मान लीजिए आपको एक ट्यूपल का लेंथ फाइंड आउट करना है, तो सिमिलरली जैसे स्ट्रिंग के साथ यूज़ किया था उसी तरह आप एलियन मेथड यूज़ कर सकते हो। तो एलियन के अंदर आप ट्यूपल का नाम डाल दीजिए, वो आपको जो है लेंथ ऑफ ट्यूपल देगा। तो ये आपको बता रहा है इस ट्यूपल में 6 एलिमेंट प्रेजेंट है। उसके बाद मान लीजिए आपको 2 ट्यूपल को कॉन्कैटिनेट करना है। तो यहाँ पे ट्यूब 1 है जिसमें 1 2 3 प्रेजेंट है, ट्यूब 2 है जिसमें 4 5 6 प्रेजेंट है, और आपको इन दोनों को कॉन्कैटिनेट अगर करना हो तो बीच में एक प्लस ऑपरेटर डाल दीजिए। सो TUP1 प्लस TUP2 आपको रिजल्ट मिलेगा 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा TUP1 ऑलरेडी है यहाँ पे, और मुझे जानना है कितने एलिमेंट्स है उसमें। लेंथ ऑफ TUP1, तो ये मुझे बता रहा है इस ट्यूपल में 4 एलिमेंट प्रेजेंट है, जो कि एक्चुअली करेक्ट है, 1 2 3 एंड 4। अभी मुझे 2 ट्यूपल्स को कॉन्कैटिनेट करना है, तो मैं 2 नए ट्यूपल बना लेता हूँ यहाँ पे। तो अभी इस बार TUP1 में 1 2 और 3 स्टोर कर रहा हूँ। उसके बाद TUP2 है जिसमें मैं 4 5 और 6 स्टोर कर रहा हूँ। तो TUP1 TUP2 दोनों बन गए। मैं एक बार इन दोनों को प्रिंट कर देता हूँ, तो ये दोनों प्रिंट भी हो गए। इसके बाद मुझे TUP2 को TUP1 के एंड में कॉन्कैटिनेट करना है, या फिर TUP2 को TUP1 के एंड में ज्वाइन करना है। तो बस TUP1 प्लस TUP2, तो जैसे आप देख रहे हो मैंने TUP2 को TUP1 के एंड में कॉन्कैटिनेट कर दिया। अभी देखते हैं अगर इन दोनों को चेंज करें, TUP2 प्लस TUP1 करे तो क्या मिलता है। तो जैसे आप देख रहे हो अभी मैंने TUP2 के एंड में TUP1 को कॉन्कैटिनेट किया। तो जो भी वेरिएबल आप पहले देते हो या फिर जो भी ट्यूपल आप पहले देते हो वो उस ट्यूपल के एलिमेंट्स आपको पहले मिलेंगे, और फिर प्लस ऑपरेटर के बाद जो भी ट्यूपल देते हो वो पहले ट्यूपल में कॉन्कैटिनेट हो जाएंगे। तो ये सीक्वेंस डिपेंड करेगा आप कैसे देते हो। तो इसके बाद देखते हैं आप, तो इसके बाद अगर आपको जैसे कोई ट्यूपल के एलिमेंट्स को रिपीट करना हो तो देखते हैं कैसे करना है। तो इस ट्यूपल में बस 2 ही एलिमेंट प्रेजेंट है, स्पार्टा और 300, और यहाँ पे मैं इन 2 एलिमेंट्स को 3 बार रिपीट कर रहा हूँ। तो अगर रिपीट करना हो बस इनटू ऑपरेटर यूज़ करिए, और जितनी बार रिपीट करना हो वो वाला नंबर डाल दीजिए, क्योंकि मुझे 3 बार रिपीट करना है। यहाँ पे मैं इंटू 3 कर रहा हूँ और यहाँ पे ये सब रिपीट हो गए। तो यहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन कर रहे हैं हम लोग, मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बट बेसिक्स के लिए थोड़ा सा है। तो यहाँ पे TUP1 है, TUP2 है, और सबसे पहले मैं यहाँ पे TUP1 को 3 बार रिपीट कर रहा हूँ। 3 बार रिपीट करने के बाद TUP2 में जो भी एलिमेंट्स है उनको यहाँ पे कॉन्कैटिनेट कर रहा हूँ। तो इन दोनों को एग्जांपल्स देख लेते हैं एक बार। तो हमारे पास TUP1 और TUP2 ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो मैं TUP1 के एलिमेंट्स को अगर 5 बार रिपीट करना चाहूँ तो TUP1 इंटू 5 लिख देता हूँ, देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। तो जैसे आप देख रहे हो 1 2 3 5 बार रिपीट हुआ है, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम और फिफ्थ टाइम। तो मैंने 5 बार जो है इन एलिमेंट्स को रिपीट किया है। तो ये मेरा हो गया। इसके बाद इसी में जो है मैं ट्यूपल 2 को कॉन्कैटिनेट कर देता हूँ। यहाँ पे प्लस लिखूंगा, इसके बाद TUP2 लिखूंगा, तो देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। राइट, ये मेरा पूरा ट्यूपल 1 के एलिमेंट्स को 5 बार रिपीट किया है। उसके बाद ट्यूपल 2 के एलिमेंट्स को मैंने एंड में कॉन्कैटिनेट कर दिया है। इसके बाद फिर से कुछ बेसिक फंक्शंस देखते हैं ट्यूपल के। तो मान लीजिए हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना हो, तो बस मिन फंक्शन और मैक्स फंक्शन यूज़ करना होगा। मिन फंक्शन में आप ट्यूपल का नाम डाल लीजिए, और ये आपको बता रहा है इस ट्यूपल में मिनिमम वैल्यू इज 1। फिर मैक्स फंक्शन जो है सिमिलरली एक्ट करता है। मैक्स फंक्शन के अंदर इफ़ यू पुट इन TUP1 ये आपको बताएगा मैक्सिमम वैल्यू इज 5। तो फिर से मैं और एक ट्यूपल बना लेता हूँ यहाँ पे TUP1, इसमें कुछ वैल्यूज़ डाल देता हूँ मैं 10 20 30 40 50 एंड 60। फिर मुझे जानना है TUP1 में मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम ऑफ TUP1, और ये मुझे बता रहा है इस ट्यूपल में मिनिमम वैल्यू 10 है। उसी तरह अगर मुझे जानना है मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो मैक्स ऑफ TUP1, और ये मुझे बता रहा है कि इस ट्यूपल में मैक्सिमम वैल्यू है 60।